जय हिंद साथियों, ये जो क्लास है KVS PRT के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित होने वाली है। इसमें हम सामान्य हिंदी जो क्वेश्चन पूछे गए हैं सामान्य हिंदी से वो उनको हम देखेंगे और सामान्य इंग्लिश यानी कि इंग्लिश जो भाषा से पूछा गया उसको हम देखेंगे। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है इसमें यानी कि 71 नंबर का प्रश्न जो पूछा गया हमसे, क्या कहा है कि रचना के अनुसार निम्नलिखित वाक्य का भेद किस विकल्प में दिया गया है। वाक्य है, लोग तभी गिरते हैं जब असावधान होते हैं। तो ये सिंपल सी बात है, ये सरल वाक्य है। क्या है? सरल वाक्य है। समझिएगा, सरल वाक्य जहाँ वाक्य में सहजता से बिना किसी अन्य कारक या युक्ति के बात कह दी जाए वह सरल वाक्य होते हैं। तीन टाइप के वाक्य होते हैं, सरल, संयुक्त, मिश्र। संयुक्त की बात करें तो जहाँ भी दो वाक्य तथा तथा और तथा या और से जोड़ा गया हो वो संयुक्त वाक्य कहलाता है। मिश्र वाक्य जो हो जाएगा जहाँ एक ही वाक्य में कई वाक्यों के योजक चिन्हों यथा जैसे कि जो कि यानी कि आदि से जोड़ा गया हो वो मिश्र वाक्य कहलाता है। तो ये क्या है? ये बहुत सिंपल है। और इंग्लिश में सिंपल, कंपाउंड एंड कॉम्प्लेक्स सेम चीज़ यही है, तीनों जो है। तो इसमें क्या हो जाएगा? सरल हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बोली जाने वाले प्रमुख भाषाओं के परिवार किस विकल्प में दिए गए हैं। तो हम समझते हैं पहले कि देखिए, भारोपीय, आग्नेय, द्रविड़ और तिब्बत बर्मी, ये जो प्रमुख हैं इनको समझिएगा। तो विकल्प जो है यहाँ पे हमारा चौथा ऑप्शन जो सही हो जाएगा। देखिए, बहुत ज़्यादा मैं इस पर डिफाइन अब नहीं करूँ क्योंकि बहुत टाइम है नहीं, बस मैं पेपर जो है उसको हल कराते चला हूँ। इस तरह आपके पेपर से पहले मैं सारे क्वेश्चन जो है सारे सेट जो है पुराने मैं हल करा दूंगा। अब बात हम करेंगे 73 नंबर की। 73 नंबर पे क्या दिया है कि इस मंदिर में लोग पीताम्बर पहनकर पूजा करते हैं। उपयुक्त वाक्य में रेखांकित पद का कौन सा समास है। तो पीताम्बर, पीताम्बर मतलब पीला से है। क्या है? पीला। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? यहाँ देखिए पीताम्बर, सॉरी दोस्तों, पीताम्बर अगर हम बात करें किसी भगवान की तो भगवान शायद विष्णु जी को कहते हैं। और इसीलिए देखिए पीताम्बर पहनने की बात हो रही है। क्या हो रही है? पीताम्बर पहन कर पूजा करते हैं। तो इस वाक्य में जो पीताम्बर है वो कर्मधारय समास है, यानी कि पीला वस्त्र, पीला वस्त्र से है। और जब पीला वस्त्र की बात करेंगे तो कर्मधारय हो जाएगा। तो क्या जाएगा यहाँ पे? कर्मधारय, यानी कि दूसरा जो ऑप्शन सही हो जाएगा, कर्मधारय। और यहीं अगर पीताम्बर किसी अन्य लोग की बात है, ये पहनने की बात ना हो कि पीताम्बर की बात है डायरेक्ट, तो यहाँ बहुब्री होता है। क्या होता है? बहुब्री। लेकिन यहाँ पे कर्मधारय से होगा। 74 नंबर क्वेश्चन है, हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी अब जान फूकना भरेंगे या जान लगाना या जान निकालना या जान लेना। तो सही ऑप्शन हो जाएगा जान लगाना। सॉरी दोस्तों, जान लगाना। तो हमारे वीर सैनिक देश के लिए अपनी जान लगाते हैं, जान लगाना है। 75 नंबर जो क्वेश्चन है ये हम देखेंगे। 75 नंबर जो क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? निम्नलिखित शब्दों में व्याकरणिक कोटियों किस विकल्प में ठीक ठीक प्रदर्शित की गई है। पहला है, क्या दिया है इसमें? शब्द सुंदरता, अपनाया, आप, उष्ण दिया है। ए ऑप्शन जो है वो सर्वनाम, विशेषण, संज्ञा, क्रिया। तो देखिए मैं बता दूं कि शब्द जो है सुंदरता जो है ये संज्ञा तो है, यहाँ पे क्या है? संज्ञा है। तो संज्ञा देखिए, सुंदरता संज्ञा कह दिया हुआ है। चौथे ऑप्शन देखिए दिया हुआ है अपनाया है, यानी कि अपनाया तो क्रिया हो जाएगा। आप क्या है? सर्वनाम है। उष्ण क्या है? विशेषण। तो हमारा जो चौथा ऑप्शन है इस तरह सही हो जाएगा। बहुत ही सिंपल प्रश्न है, बहुत ही सिंपल पेपर भी है। इस 76 नंबर का जो क्वेश्चन है, संस्कृत मूल के जो शब्द उसी रूप में हिंदी में आ गए हैं उन्हें क्या कहा जाता है। तो उनको जो कहा जाता है मैं आपको बता दूं कि ऑप्शन है तत्सम, तद्भव, आगत या अध और तत्सम। जी बिल्कुल नहीं, संस्कृत से शब्द जो है आ गए हैं उनको हम तत्सम कहते हैं। क्या कहते हैं? तत्सम कहते हैं। तो अगला प्रश्न जो है, अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न हमारा 77 नंबर का है, प्रतिकूलता शब्द में प्रयुक्त उपसर्ग और प्रत्यय किस विकल्प में दिए गए हैं। तो ऑप्शन है प्रलता, दूसरा है प्रतिता, तीसरा है प्रतिआ, यानी कि चौथा है प्रता। तो प्रतिकूलता में उपसर्ग जो हो जाएगा वो हो जाएगा प्रति, और उपसर्ग प्रत्यय में हो जाएगा ता। तो देखिए प्रति और ता कहाँ है? तो ये प्रति और ता बी ऑप्शन में दिया गया है। 78 नंबर क्वेश्चन है, दवाई का बहुवचन। तो दवाई का बहुवचन जो हो जाएगा दवाइयाँ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? दवाइयाँ। इसमें छोटा ही रहेगा। 79 नंबर यानी कि 79 नंबर का है, श्रीमान का स्त्रीलिंग रूप है। तो श्रीमान का स्त्रीलिंग जो हो जाएगा वो श्रीमती हो जाएगा। क्या हो जाएगा? श्रीमती हो जाएगा। 80 नंबर का प्रश्न है, खड़ी बोली हिंदी में रचना करने वाले प्रथम कवि किसे माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ऑप्शन है ए तुलसीदास, बी है अमीर खुसरो, तीसरा है मलिक मोहम्मद जायसी और तीसरा है चंद्रवरदाई।
तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा अमीर खुसरो। क्या हो जाएगा? अमीर खुसरो। तो ये जो हिंदी के प्रश्न थे वो हम देखें। अब देखिए इंग्लिश के प्रश्न है, ये इसको देख लेते हैं जल्दी से। जो इसमें पहला क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन विच बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन इडियम्स। इस इडियम को बताना है, इंच बाय इंच का क्या सेंस होता है ये बताना है। तो देखिए इसमें स्लोली एंड केयरफुल होता है कि मतलब फूक फूक के चलना होता है, जिसको हिंदी में कहते हैं स्लोली एंड केयरफुली। 82 नंबर का जो क्वेश्चन है, चूज द ऑप्शन, क्या 89 नंबर का जो क्वेश्चन है, 82 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं। थोड़ा मैं इसको जूम कर देता हूँ, जूम आउट। क्या कह रहा है 82 नंबर क्वेश्चन? 82 नंबर का जो क्वेश्चन है ये, इसमें 82 नंबर क्वेश्चन में कहा गया है कि चूज़ द ऑप्शन विच बेस्ट डिस्क्राइब द मीनिंग ऑफ द अंडरलाइन फ्रेज इन द गिवन सेंटेंस। देखिए टर्न अप होता है, क्या होता है? हु कैन से हु विल टर्न अप नेक्स्ट। तो इसमें जो हो जाएगा, इसमें सही ऑप्शन हो जाएगा अराइव। टर्न अप का मतलब होता है अराइव। हु विल अराइव नेक्स्ट। तो इसमें टू अराइव और टू अपीयर यानी पहुंचना या प्रकट होना होता है। टर्न अप का अर्थ होता है, क्या होता है? प्रकटना या पहुंचना। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? अराइव हो जाएगा, थर्ड। 83 यानी कि 83 नंबर क्वेश्चन है, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शंस द वर्ड सिमिलर इन मीनिंग ऑफ द वन गिवन बिलो। ऑप्शन है फॉर्म, वेव, फ्रूटफुल, ग्रॉस। से ऑप्शन फॉर्म हो जाएगा। देखिए फ्रॉथ का अर्थ होता है झाग, ठीक है, झाग। और हम झाग को क्या कहते हैं? फोम कहते हैं। फोम वॉश कराते हैं, फोम से हम सब कुछ लगभग, तो स्विमिंग वगैरह लोग फोम से करते हैं, तो फोम से गाड़ियाँ वॉश होती हैं। तो फोम झाग, और फ्रॉथ मतलब भी झाग होता है। 84 नंबर का जो प्रश्न है इसको देखते हैं हम। 84 नंबर हमारा प्रश्न क्या कह रहा है कि चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। वेयर्स माई पेन। अब देखिए वेयर्स माई पेन दिया है, तो जब हम बात करेंगे वेयर्स माई पेन, राम इट यस्टरडे। तो यहाँ पे जो फिल इन द ब्लैंक्स है, राम डैश इट यस्टरडे। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा? अब बताइए। अब मैं जितना बार टेंस पढ़ाया हूँ मैं सभी को बता चुका हूँ कि यस्टरडे अगर है तो हम इस बात से श्योर हो जाएं कि ये हमारा जो टेंस है वो पास्ट में है, और कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं दिया है तो हम यहाँ क्या भर सकते हैं? यहाँ पे देखिए हैड लॉस्ट बिल्कुल नहीं होगा और हैज़ लॉस्ट नहीं होगा। यहाँ पे जब भी होगा लॉस्ट होगा, वो आपकी सेकंड फॉर्म यूज होगी। तो चलिए अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन 85 नंबर है, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। ऑप्शन है, सॉरी इनका क्वेश्चन अब क्या है, ही रूल्स डैश अ वास्ट एम्पायर। देखिए मैं इस क्वेश्चन करा चुका हूँ, इसलिए मैं इस क्वेश्चन पे बहुत कॉन्फिडेंशियल हूँ कि आप सभी लोग कर लेंगे। अब मतलब वो राज करता है कहाँ? एक बड़े साम्राज्य पे। तो कैसे करता है? मतलब पूरे साम्राज्य के ऊपर करता है ना, साम्राज्य के अंदर तो करता नहीं है, साम्राज्य पे नहीं करेगा, ये साम्राज्य के ऊपर करता है। क्या कहता है? ओवर। यानी कि थर्ड ऑप्शन सही हो जाएगा। ओवर का सेंस अथॉरिटीज होता है। क्या होता है? अथॉरिटी, जिसका नियंत्रण किसी एक के अंदर हो वहाँ पे हम ओवर का यूज़ करते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, चूज द ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स सेंटेंस, फिल इन द ब्लैंक्स in the following sentences with correct form of the verb. We dash Ram and Shyam for many years. We dash Ram and Shyam for many years. अब knows जो होगा यहाँ पे have known होगा या known, सॉरी, या फिर फोर्थ जो है have been knowing हो जाएगा। तो इसका सही ऑप्शन जो बताइए। देखिए we dash लगा है और राम एंड श्याम फॉर मेनी ईयर्स, तो मैं जान चुका हूँ होगा या जानता हूँ या जान चुका था या जान चुकी थी। देखिए यहाँ पे नोज होगा नहीं, ठीक है। जानता है वो मेनी ईयर्स यानी कि बहुत दिनों से, कई सालों से जानता है, तो हैव नोन होगा। क्या हो जाएगा? हैव नोन। तो इस तरह हमारा जो सेकंड ऑप्शन है ये सही हो जाएगा यहाँ पे। 87 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चूज द ऑप्शन इन विच ईच वर्ड इन the following tables has been correctly matched with its respectively part of speech। अब समझिएगा फोमिंग क्या है हमारा। जो फोमिंग है हमारा वो एडजेक्टिव है। क्या है? देखिए ध्यान से मैं आपको दिखाता हूँ। ये फोमी जो हमारा है, फोमी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फोमी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। और फिर दूसरा क्या दिया है? फ्लक्स। और फ्लक्स हमारा क्या हो जाएगा? नाउन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लक्स का मतलब होता है प्रवाह, और फोमी का मतलब होता है झागदार, जिसमें झाग हो उस झागदार फोमी हो जाएगा।
और फ्लक्स का मतलब होता है प्रवाह, वो नाउन हो जाएगा। फिर आगे के बाद आएगी जब बट की क्या हो जाएगा हमारा कंजक्शन हो जाएगा, ठीक है। और फिर हमारा अगला क्वेश्चन, अगला क्या जाएगा कैन। कैन क्या है, वर्ब है। तो ध्यान से देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव यानी कि बी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, एडजेक्टिव नाउन कंजक्शन वर्ब, बी ऑप्शन जो है इसको फॉलो कर रहा है, तो इस तरह बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 88 नंबर का जो क्वेश्चन है, विच फॉर्म ऑफ सेंटेंस इज द फॉलोइंग। आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर। आई वॉज ऑफर्ड अ चेयर यानी कि किसको ये फॉलो कर रहा है, क्या एक्टिव है या पैसिव वॉइस है, इंट्रोगेटिव है या इम्परेटिव है। तो इसका सही ऑप्शन मैं बता दूं कि सब लोग जानते हैं कि एक्टिव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा। अ चेयर वॉज ऑफर्ड बाई मी हो जाएगा इसका पैसिव वॉइस, ठीक है। तो यहाँ पे एक्टिव वॉइस ही है, एक्टिव वॉइस में है। 89 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको हम देखते हैं और ये हमारा सेकंड लास्ट होने वाला है। चूज द करेक्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स इन द फॉलोइंग सेंटेंस। सीता हैज़ गॉट डैश नाइस स्माइल। तो जब भी हम नाइस की बात करेंगे, नाइस यानी कि नौ से आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ध्यान से देखिए यहाँ पे आ जाएगा ए, एन नहीं आएगा, ठीक है। नाइस स्माइल और नाइस स्माइल। और इस क्लास का आखिरी प्रश्न है और इस पेपर में भी देखिए इंग्लिश का ये आखिरी क्वेश्चन था। क्वेश्चन 90 नंबर क्या कह रहा है, चूज फ्रॉम द गिवन ऑप्शन द वर्ड नियरली अपोजिट इन द मीनिंग ऑफ द वन गिवन बिलो टू द वन गिवन बिलो। यानी कि अपोजिट का हमें बताना है, क्या बताना है हमें उसका सही आंसर बताना है। किसका बताना है, अपोजिट का, सॉरी अपोजिट बताना है किसका, पॉपुलर का। यहाँ पे जो पॉपुलर है, पॉपुलर का हमें अपोजिट क्या बताना है, इसमें 4 ऑप्शन में बताना है। 4 ऑप्शन आप सभी देख लीजिए, रा है, नोटोरियस है, रिलेवेंट है, प्रमोटेड है। तो इसका सही जो ऑप्शन हो जाएगा ये हो जाएगा बी, क्या हो जाएगा, नोटोरियस। यानी कि पॉपुलर का सही ऑप्शन नोटोरियस हो जाएगा। बी ऑप्शन यहाँ आप लोग देख लीजिएगा, मैं इसको फिर से हटा दूंगा। पॉपुलर का अर्थ होता है प्रसिद्ध यानी कि जो बहुत विख्यात हो, और नोटोरियस का भी मत होता है कुख्यात। तो प्रसिद्ध का जो कुख्यात हो वो यहाँ पे अपोजिट हो जाएगा। तो इस तरह क्लास जो है समाप्त होती है यहाँ पे। मैं उम्मीद करता हूँ क्लास अच्छा लगा होगा। क्लास अच्छा लगा हो तो जरूर लाइक करिए और मेरी तैयारी बहुत अच्छी रखिए, क्योंकि अब 21 एग्ज़ाम है। तो मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। एग्ज़ाम में हर हाल में आपको अच्छा करके आना। आज जब एग्ज़ाम आप कर लेंगे तो मुझे आप कमेंट करेंगे कितना क्वेश्चन आपने अटेम्प्ट किया और कितना सही हुआ है आपको। तो चलिए फिर अगली क्लास में मिलते हैं, तो तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।